हाय, मैं हूं डॉक्टर पल्लवी गुप्ता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट प्रिस्टीन केयर। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में, जिसका टोटल ड्यूरेशन 40 वीक्स होता है, लॉन्ग जर्नी। पर हम इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक करके, वीक बाय वीक। हर हफ्ते में मदर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बेबी का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द कमिंग वीडियोस। इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले और दूसरे हफ्ते प्रेगनेंसी के फर्स्ट 2 वीक्स के बारे में। इस समय आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, पर हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं। जब पेशेंट प्रेग्नेंट होता है तो उसकी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन को हम कैलकुलेट करते हैं उसकी लास्ट पीरियड्स की फर्स्ट डेट से, जिसको हम LMP कहते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंसेस। वहाँ से हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ये 2 हफ्ते में आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, लेकिन आपकी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है प्रेगनेंसी के लिए। जैसे कि आपका फर्स्ट डे हुआ पीरियड्स का, वहाँ से एक एग आपकी ओवरी में बनना शुरू होता है। धीरे 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 वो बड़ा होता है। 14th डे पर जाकर वो रप्चर हो जाता है, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। इसी के साथ साथ यूट्रस के सबसे अंदर की साइड पर एक लाइनिंग बनती है, एक वॉल बनती है, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज़ द बेड फॉर द प्रेगनेंसी। ये वो बेड है जिस पर आकर के प्रेगनेंसी अटैच होती है। वहाँ से इस लेयर के थ्रू प्रेगनेंसी जो बेबी है उसको मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन मिलता है, पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, उसकी ब्लड सप्लाई होती है। सिमिलरली बेबी का जितना वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इसी लाइनिंग के थ्रू मदर की बॉडी में जाता है, जिसको मदर अपने सिस्टम से एक्सक्रीट कर देती है, जिसको बोलते हैं बॉडी से निकाल देती है बाहर। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कैसे समझें कि हमारा ओव्यूलेशन किस टाइम होता है। अगर आपकी रेगुलर साइकिल्स हैं तो मोस्टली ओव्यूलेशन आपका 14th 16th डे पर होता है। रेगुलर साइकिल से मेरा मतलब है अगर 28 से 30 दिन की साइकिल है तो आपका ओव्यूलेशन समवेयर अराउंड 14th 16th डे के अराउंड हो जाएगा। तो हम एक फर्टाइल विंडो कैलकुलेट करते हैं। फर्टाइल विंडो होती है टोटल 1 हफ्ते की, 3 दिन इधर 3 दिन उधर। तो हम ये मान के चलते हैं 12th डे से लेकर 19th डे तक आपका एक फर्टाइल विंडो है। इस बीच में आप अगर टाइमली अपना इंटरकोर्स प्लान करते हैं तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो एग रिलीज़ हो रहा है, जो ओव्यूलेशन में एग रिलीज़ हो रहा है, उसकी टोटल लाइफ स्पैन 24 आवर्स होता है और उसका जो फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल होता है वो 18 घंटे के बाद ख़त्म हो जाता है। सो दैट इज़ ओनली फॉर 12 to 18 आवर्स दैट कि एग बहुत पोटेंट होता है टू फर्टिलाइज। अगर उस बीच में उसका कॉन्टैक्ट स्पर्म से ना हो तो वो फर्टिलाइज नहीं होता है एंड दैट साइकिल गोज़ फॉर अ टॉस। ठीक है, सो यहाँ पर ओव्यूलेशन ट्रैक करना ज़रूरी है। जिन लोगों की साइकिल्स रेगुलर नहीं हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, लॉन्ग साइकिल्स हैं, उनमें ओव्यूलेशन ट्रैक करने के दूसरे तरीके होते हैं। इट वुड बी बेस्ट अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर उन तरीकों के बारे में समझें कि आपका ओव्यूलेशन किस तरीके से ट्रैक हो सकता है, आप अपनी प्रेगनेंसी किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस बारे में कि इस ड्यूरेशन में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। नंबर 1, आपकी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं होता है कि आपने हेल्दी खा लिया। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब होता है टाइमली सोना, टाइमली उठना, एक रूटीन होना, स्ट्रेस ना होना, या अगर स्ट्रेस है तो उससे डील कर लेना सो दैट यू डोंट कैरी दैट स्ट्रेस फॉरवर्ड। आपका जो डाइट है वो एक बैलेंस डाइट के फॉर्म में चल रहा है, उसमें हाई प्रोटीन, हाई फ्रूट इनटेक, आपका फाइबर ज़्यादा है, फ्लूइड इनटेक अच्छा रख रहे हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ों का और भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो जंक फूड, कैफ़ीन का इनटेक कम से कम, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल मिनिमल कर देना चाहिए अपना इनटेक, रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंट्स में क्या क्या ज़रूरी है? फोलिक एसिड सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मदर में अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके अंदर B12, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है तो उसके सप्लीमेंट्स भी आपको स्टार्ट कर देने चाहिए। बेस्ट होता है कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लें। आपकी एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कंसल्टेशन हो जाती है, जिसमें आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बड़े डिटेल में बता दिया जाता है। कुछ एडवाइस टू बी फादर्स के लिए।
फादर्स को ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी में उनका कोई रोल नहीं है, इसमें तो मदर का रोल है, शी हैज़ टू बी हेल्दी, फादर को क्या करना है। बट वी फॉरगेट, जैसे मदर से एग आता है वैसे ही फादर से स्पर्म आता है। अगर फादर की लाइफस्टाइल या फादर की किसी प्रॉब्लम की वजह से स्पर्म क्वालिटी ख़राब है तो फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, ये कंसेप्शन फेल भी हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फादर्स भी, टू बी फादर्स, also maintain a healthy lifestyle, a balanced diet. They also should avoid alcohol, smoking, tobacco chewing. अगर इस तरीके की कोई हैबिट रह चुकी है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स पहले से शुरू कर देने चाहिए, जिससे स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो ये थी कुछ चीज़ें फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आपके कुछ डाउट्स हों, क्वेरीज हों या कुछ भी आप एक्स्ट्रा इस बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। Book your appointment on pristinecare.com. Pristine Care.